बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है समीला मेमन और मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको नमाज के 12 मकरूहात तहरीमा बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। पहला है दाढ़ी, बदन या लिबास से खेलना। कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और दाढ़ी से भी खेल रहा है, कपड़ा यहाँ से इधर करके ये किस तरह कर रहा है, खेल रहा है नमाज में, तो ये नमाज में ऐसा करना ये मकरूह तहरीमी है। दूसरा है कपड़ा समेटना। जैसा कि आजकल बाद लोग सजदे में जाते वक्त आगे या पीछे से कपड़ा उठा लेते हैं, इस तरह करने से उनकी नमाज मकरूह हो जाएगी। तीसरा है कपड़ा लटकाना। सर या कंधे पर इस तरह चादर या रुमाल लटकाना कि उसके दोनों किनारे लटके हुए हों। जैसे ये देखें, ये एक चादर है, ठीक है, ये ऐसे लटका दिए तो इसके दोनों किनारे जो है ये लटके हुए हैं। इस तरह नमाज में करने से नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है। हाँ, अगर इस तरह नहीं कर रहे हैं कि मतलब इस तरह कर रहे हैं कि एक किनारा दूसरे कंधे पर है और दूसरा जो है वो लटक रहा है, इस तरह ये देखिए ये लटक रहा है और एक किनारा दूसरे कंधे पर है, तो इससे नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चौथा है पेशाब, री या पाखाना की शिद्दत होना। अगर ये शिद्दत नमाज के शुरू में है तो वक्त के वसाअत की सूरत में नमाज शुरू करना ही गुनाह है। अगर फरागत और वज़ू के बाद वक्त की गुंजाइश नहीं कि जो है वो नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो पहले नमाज पढ़ लीजिए। अगर ये शिद्दत हालत नमाज में पैदा हो तो वक्त की गुंजाइश हो तो नमाज को तोड़ देना वाजिब है, अगर ऐसे ही पढ़ ली तो गुनाहगार होगा। पांचवा है कमर पर हाथ रखना। नमाज में इस तरह कमर पर हाथ रखने से नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। और नमाज के अलावा में भी ये जो है कमर पर हाथ नहीं रखना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कमर पर हाथ रखना जहन्नमियों की राहत है। छठा है नमाज में नाक और मुंह छुपाना। मास्क पहन कर नमाज पढ़ना कि उससे नमाज में जो है नाक और मुंह छुप जाए तो इससे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। सातवां है कसदन जमाई लेना। नमाज पढ़ रहा था, अचानक कसदन जानबूझकर जमाई ली तो इससे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। आठवां है उल्टा कुरान मजीद पढ़ना कि पहले कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास ये सूरत पढ़ी, फिर जो दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद ये सूरत पढ़ी, तो ये कुरान उल्टा पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। नवा है किरात रुकू में पहुंचकर ख़त्म करना कि किरात कर रहा था और आखिरी आयत जो रुकू में पहुंचकर ख़त्म की तो इससे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। दसवां है कब्र के सामने नमाज पढ़ना। कब्र के सामने नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। हाँ, अगर कब्र और नमाजी के दरमियान कोई चीज़ बीच में हाइल है जैसे सितरा वगैरह तो ऐसे नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। 11वां है जानदार की तस्वीर वाला लिबास पहनकर नमाज पढ़ना कि ऐसी शर्ट्स जिस पर जानदार की तस्वीर लगी हुई हो, जिस तरह कोई शेर की तस्वीर लगी हुई होती है तो इस तरह जानदार की तस्वीर वाले लिबास पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज के अलावा में भी ये जो है वो लिबास पहनना जायज़ नहीं है। 12वां है कुफ़ार के इबादत खानों में नमाज पढ़ना। कुफ़ार के इबादत खानों में नमाज पढ़ना भी मकरूह तहरीमी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।